प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो एक ऐसा शेर आया जिसकी दहाड़ सुनकर यजीदी फौज कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा वो शेर इतना ताकतवर क्यों था? क्यों उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास किसी को भी आने नहीं दिया? अगर मौला हुसैन चाहते तो क्या वो शेर यजीदी फौज को चीर कर रख देता? लेकिन आखिर मौला हुसैन ने इस शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? ये शेर इतना वफादार कैसे बन गया? दोस्तों, आज आप जानेंगे इस शेर अबुल हारिस का वो वाकया जो करबला में इमाम हुसैन की लाश का पहरा देता रहा और जिसकी वफा ने रहती दुनिया को हैरान कर दिया। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है वफा, मोहब्बत और कुर्बानी का वो सबक जो दिल को हिला कर रख देता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो वफादार शेर अबुल हारिस कौन था, कहां से आया, कैसे वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में पला बढ़ा और कैसे करबला के मैदान में अपनी मौला की लाश मुबारक की हिफाजत करता रहा। तो सुनिए, वो दिन था जब मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में मौजूद थे, खुतबा फरमा रहे थे, लोगों को दीन की बातें समझा रहे थे। पूरा मजमा खामोशी से सुन रहा था कि अचानक कुछ लोग भागते हुए आए। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें डर है कहीं वो हमला ना कर दे। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। उनकी नजर में इत्मीनान था। फरमाया, बैठ जाओ, वो शेर किसी को कुछ नहीं करेगा। लोग अभी बैठे ही थे कि देखते ही देखते एक बड़ा सा शेर सीधा मौला अली के पास आया। उसने किसी पर हमला नहीं किया, ना धाड़ा, बस सीधा चलकर मौला के कदमों में सर रख दिया, जैसे सलामी पेश कर रहा हो। सब हैरान थे, मगर असल हैरत तब हुई जब उस शेर के पीछे से एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी धीरे धीरे चलता हुआ सामने आया। असल में वो शेर नहीं बल्कि शेरनी थी। वो इंसानी जबान में अर्ज करने लगी, मौला, मैं इसकी मां हूं। मैं चाहती हूं इसे महफूज हाथों में सौंप दूं। इसे इंसानों से कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं चाहती हूं इसे पलकर जवान हो जाए और कभी यतीमी का दर्द महसूस ना करे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी से उसे देखा और बड़े प्यार से कहा, फिक्र मत कर, तू मुतमिन होकर चली जा। ये बच्चा अब अली की अमान में है, इसे यतीमी का गुम नहीं होगा। मैं इसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश करना सबसे बेहतर जानता है। शीरनी की आंखों में तसल्ली तो थी, लेकिन उसने फिर भी पूछा, मौला, वो कौन है जो हैवान को भी यतीम नहीं होने देता? मौला अली मुस्कुराए। उनकी आंखों में हुसैन का अक्स चमक उठा। फरमाया, वो मेरा बेटा हुसैन है। फिर मौला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। नन्हे हुसैन आगे बढ़े। उनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी शफकत थी। उन्होंने इस छोटे से शेर के बच्चे को अपनी गोद में उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और नरम लहजे में कहा, आज से तेरा नाम अब्बुल हारिस है। तू अब मेरा दोस्त है, मेरा साथी है और मेरे साथी रहेगा 12 में। बस फिर क्या था? उस दिन से अब्बुल हारिस सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दोस्त, साथी और वफादार मुहाफिज बन गया। जहां हुसैन जाते, अब्बुल हारिस उनके साथ होता, चाहे दिन हो या रात, आराम हो या सफर। वक्त गुजरता गया, अब्बुल हारिस जवान और ताकतवर होता चला गया। उसकी दहाड़ से लोग दूर से ही पहचान जाते कि ये वही शेर है जो मौला हुसैन के साथ है। लेकिन कौन जानता था कि यही शेर एक दिन करबला की तपती रेत पर मौला की लाश मुबारक की हिफाजत करेगा। यही वो अब्बुल हारिस था जिसने वो वफा दिखाई कि जमाना हैरान रह गया। इसकी दहाड़ ने यजीदी फौज को हिलाकर रख दिया। अगर मौला हुसैन चाहते तो वही शेर यजीदी फौज को चीर फाड़ देता, मगर मौला ने उसे हमला करने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि हुसैन का सबक ही सबर, कुर्बानी और अल्लाह की रजा पर राजी रहना था। अब्बुल हारिस वक्त के साथ बड़ा और ताकतवर होता चला गया। इसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे,
मगर जो लोग उसकी शक्ल से डरते थे वो शायद ये नहीं जानते थे कि इस शेर के दिल में एक इंसान से भी ज्यादा वफा, मोहब्बत और मासूमियत छुपी थी, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन मेरे अलैहिस्सलाम थे, जिनसे अब्बुल हारिस की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो साया बनकर साथ रहता। फिर वो दिन आया जब कुछ अरब के लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर डर था, लफ्जों में खौफ। बोले, या अली, अब्बुल हारिस अब बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया है, हमें डर है कि कहीं वो किसी दिन अपने नुकसान न पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, उनकी बात सुनी और कुछ लम्हे खामोश रहे, और उन्हें वो दिन याद आया जब एक शेरनी ने ये मासूम बच्चा उनके कदमों में छोड़ा था। उस शेरनी की आंखों में वो ममता, वो भरोसा। लेकिन मौला अली इंसानों के डर को भी जानते थे। वो घर तशरीफ लाए, देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा वाली मोहब्बत थी, आंखों में सुकून। मगर जैसे ही मौला अली ने बात की, वो सुकून आंखों में ठहर सा गया। मौला ने नरमी से कहा, बेटा हुसैन, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। अब्बुल हारिस अब बहुत जवान और ताकतवर हो गया है, लोग उससे डरने लगे हैं। मेरा मशवरा है कि अब इसे आजाता कर दो। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी उतर आई, दिल जैसे भीग गया हो, मगर चेहरे पर वही पुराना सुकून था। उन्होंने मौला अली को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और नरमी से बोले, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म, लेकिन बस एक इल्तजा, आज की रात उसे यही रहने दीजिए, कल वो आपको नजर नहीं आएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा आज की रात में क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर ढलती शाम की तरफ नजर डाली और बोले, बाबा जान, ये शाम का वक्त है, किसी को घर से निकालने का नहीं। ये वो वक्त है जब किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये कहते हुए उनके गालों पर आंसुओं मौला अली ने अपने लड़ले को सीने से लगा लिया। खामोशी में जैसे बहुत कुछ कहा गया हो। रात ढल गई, तहज्जुद का वक्त आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथों में अबुल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आए। शेर ने अपनी मासूम आंखों से मौला को देखा, जैसे पूछ रहा हो, मौला आज सब ठीक है ना? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चुपचाप बैठकर उसकी पीठ सहलाई। ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, कौन सी शर्त? अबुल हारिस शेर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मौला बस जिंदगी में एक बार फिर आपसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनकर इमाम हुसैन की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, याद रखना अबुल हारिस, वो दिन होगा 10वां मुहर्रम सन 61 हिजरी, करबला का मैदान, एक टीले के पास तुम्हें आवाज दी जाएगी, बस इस आवाज पर चले आना। अबुल हारिस ने मासूमियत से पूछा, मौला वो आवाज कौन देगा? इमाम हुसैन खामोश हो गए, फिर आंसुओं में भीगा जवाब दिया, नहीं नहीं। अबुल हारिस शेर ने फामती आवाज में फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास बुलाएंगे? इमाम हुसैन की आंखों से अश्क टपक पड़े। बोले, नहीं, मेरी नन्ही बेटी सकीना या हमारी खादमा बीबी फिज्जा तुम्हें आवाज देंगी, फिर आवाज दी जाएगी। आज भी कहा जाता है कि करबला के उसी मोहल्ले में वो मकाम मौजूद है जहां बीबी फिज्जा ने अबुल हारिस को पुकारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार शेर के सर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम मुल्क राक चले जाओ। नैनवा के करीब एक जंगल है, इसका शेर मर चुका है, अब तुम्हें वहां का रखवाला बनना है। अबुल हारिस ने मौला के कदमों को चूमा, अपनी आंखों में मोहब्बत और वफा समेटी और चुपचाप नीनवा की तरफ रवाना हो गया। मगर उसका दिल वहीं मौला हुसैन के पास रह गया। वहां का बादशाह शेर मर चुका था और अब अबुल हारिस इस जंगल का नया रखवाला बन गया। मगर इसकी हर दहाड़ में, हर सांस में बस एक ही नाम था, हुसैन। वो जंगल में था मगर दिल से करबला के मैदान में ही रहा। वक्त गुजरा और फिर वो तारीख आ गई जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। आशूर का दिन था।
جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اس وقت کربلا کی ریت تپ رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، زمین سن تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم آیا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ جسم مبارک کو اتنا روندا جائے کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ آواز جیسے ہی اہل حرم تک پہنچی، قیامت برپا ہو گئی، خیموں میں چیخیں گونج اٹھیں، بی بی زینب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، دل میں آگ۔ اسی خیمے میں جناب فضا بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کانپتی آواز میں بی بی زینب سے کہا، اے میری پاک سیدہ، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ رسول خدا کے ایک صحابی سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹی، وہ تخت پر بہتے بہتے ایک سنسان جزیرہ پہنچے۔ وہاں ایک شیر سامنے آیا۔ اس صحابی نے کہا، میں رسول خدا کا غلام ہوں۔ شیر نے سنا تو مارنے کے بجائے اسے صحیح راستہ دکھایا۔ فضا نے گہری سانس لی اور کہا، اے میری سیدہ، اس کربلا کی زمین میں بھی ایک شیر ہے، ابو الحارث، وہی شیر جسے مولا حسین نے اپنی گود میں پالا تھا، جسے بچپن میں یتیم شیرنی نے لا کر مولا علی کے قدموں میں چھوڑا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیر کو آواز دے کر بلا لاؤں تاکہ ان ظالموں کے ارادے کو ناکام کر دوں۔ بی بی زینب علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جناب فضا جنگل کی طرف نکلی، دل میں بس ایک ہی نام تھا، ابو الحارث۔ وہ جنگل کی طرف گئی، ان کی آواز ہواؤں میں گونج اٹھی، اے ابو الحارث، تمہارے مولا نے تم سے وعدہ لیا تھا، وہ دن آ گیا ہے۔ فضا کی آواز جنگل کی دیواروں سے ٹکرائی، درخت لرز اٹھے، ہوائیں سسکنے لگی، کچھ ہی لمحوں میں زمین تھر تھرائی، جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی، اور وہ شیر گرجتا ہوا بجلی کی طرح بی بی فضا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی، دل میں وفا تھی۔ فضا نے روتی آواز میں کہا، اے ابو الحارث، جانتے ہو یہ ظالم کیا کرنے والے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مولا حسین کی لاش کو گھوڑوں سے روندیں۔ اس قدر کے کو ایسی دہاڑ ماری کہ یزیدی لشکر میں خوف طاری ہو گیا۔ پھر وہ بی بی فضا کے ساتھ بجلی کی رفتار سے کربلا کے مقتل کی طرف بھاگا۔ وہ پہنچا، وہاں وہ لاش مبارک تنہا پڑی تھی، زمین پر بچھی ہوئی، خاموش۔ لیکن اس خاموشی میں کربلا کا سب سے بڑا سبق چھپا تھا۔ ابو الحارث دھیرے سے آگے بڑھا، امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس بیٹھا، سر جھکایا اور اپنے ماتھے کو مولا کے خون سے رنگ لیا، جیسے وفا کی مہر اپنی پیشانی پر لگا رہا ہو۔ جب یزیدی سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پاک جسم کو روندنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھا ہے۔ گھوڑے وہیں ٹھہر نہ سکے، بد گئے، سوار گرنے لگے، خوف نے سب کو جکڑ لیا۔ کوئی ہمت نہ کر سکا کہ مولا کے جسم کے قریب بھی جائے۔ وہ بے قابو ہو کر بھاگ نکلے، سواروں نے پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ہمت تک نہ کی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا خوف سما گیا تھا جو ظلم کے سائے کو بھی تھرا دے۔ عمر بن سعد تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ گھبرایا ہوا بولا، اس واقعے کو کسی پر ظاہر مت کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسے معلوم تھا اگر یہ راز پھیل گیا تو دنیا جان جائے گی کہ حسین کا لہو کس طرح قیامت تک ظالموں کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ جناب فضا رضی اللہ عنہا نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بی بی زینب پاک رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور رندھی آواز میں کہا، سیدہ، آپ کا مولا محفوظ ہے، ابو الحارث وہاں موجود ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے کوئی ظالم حسین کے جسم کو روند نہیں سکتا۔ ایک شیر بنا حسین کا محافظ، جس نے وہ کر دکھایا جو انسانوں سے بھی نہ ہوا۔ ناظرین، ابو الحارث کی یہ وفا، اس کا عشق، اس کی گواہی قیامت تک سنائی جاتی رہے گی کہ کیسے ایک یتیم شیر حسین کی گود سے اٹھا اور میدان کربلا میں وفا کی مثال بن گیا۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو جانے والی کہانی پسند آئی ہو تو اپنے خیالات کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حسین کی محبت اور وفا سے سرشار رکھے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملیں گے ایسی ہی ایک دل کو ہلا دینے والی معلومات بھری کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ